नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरी दुनिया भारत का सामर्थ्य देख रही है और ग्लोबल साउथ में भारत की आवाज गंभीरता से सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार लगातार प्रगति कर रहा है। विधानसभा और विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित। और बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस 7 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले दिनों 9 बड़े देशों के साथ व्यापार समझौता किया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत का अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ व्यापार समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत का सामर्थ्य देख रही है और ग्लोबल साउथ में भारत की आवाज गंभीरता से सुनी जा रही है। आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर इच्छा शक्ति और दूरदर्शी सोच के अभाव का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर पहुंच गई थी और आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को लेकर के आगे बढ़े और आज स्थिति ऐसी है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे उद्यमी ये सशक्त हो, भारत की हर चीज का वैल्यू एडिशन हो, उस दिशा में हमने प्रयास किया है और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज भारत विश्व के साथ स्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री के संबोधन की शुरुआत के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार लगातार प्रगति कर रहा है। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के बाद से राज्य ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। श्री कुमार ने बिहार के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई 2024। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया, जो गौरव की बात है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 7 निश्चय 3 की घोषणा की है। इसके तहत नौकरी, रोजगार, आय दोगुनी करने, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना के विकास और जीवन आसान बनाने के उपायों पर फोकस किया गया है। 2025 से 30 में विकास की गति को और तेज करने के लिए 7 निश्चय 3 जो हम लोगों ने कहा इस बार के लिए का गठन किया है, जिसमें कई काम किए जाएंगे। अब ये जान लीजिए 7 राउंड हम लोगों ने कराया है। तो पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करने का लक्ष्य। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सुशासन से समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। नई सरकार की नई पहल है सुशासन से समृद्धि और डबल इंजन की सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री
विकसित बिहार बनाने के सपना को साकार करने का जो संकल्प लिया है उसका एक मजबूत नींव रखी गई है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही बिहार का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए विपक्ष हमेशा सरकार के साथ है। श्री यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का भी मुद्दा उठाया। बिहार आगे तब बढ़ेगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलेगा। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी को, चलिए आंदोलन करते हैं, चलिए मजबूती के साथ आप प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा प्रतिनिधि मंडल बिहार का सदस्य सभी पार्टी के लोग चलते हैं और विशेष राज्य का मांग और विशेष पैकेज की मांग आप कीजिए। हम लोग जो है सपोर्ट करने का काम करेंगे महोदय। विधानसभा ने विपक्ष द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण में पेश किए गए संशोधन के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया और धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने इसकी घोषणा की। प्रश्न यह है कि सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल कृतज्ञ हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जिस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधान परिषद में भी राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दिया। सदन ने ध्वनिमत से धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकृत किया। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने ये घोषणा की। इधर परिषद में आज कार्यवाही शुरू होने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने नीट छात्रा की मौत का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार इस मामले की लीपापोती करने में जुटी है। निर्दलीय महेश्वर सिंह ने बढ़ रहे साइबर अपराध का मुद्दा उठाया। सरकार की ओर से उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में 1 लाख से अधिक लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध पर नियंत्रण को लेकर साइबर सेल का गठन किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राज्य में वर्ष 2024-25 के दौरान 4.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती हुई, वहीं 3.93 लाख मीट्रिक टन दलहन का उत्पादन हुआ। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये जानकारी दी। वर्ष 24-25 में राज्य में लगभग 4.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती से 3.93 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन प्राप्त हुआ है। यह हमारे किसानों के मेहनत। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत के दलहन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। अनुदानित दर पर बीज वितरण, आधुनिक तकनीकी के माध्यम से प्रत्यक्षण कार्यक्रम तथा ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव जैसे उपायों से दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मोकामा टाल क्षेत्र में जल प्रबंधन के लिए हरहोर नदी के माध्यम से गंगा से अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री चौधरी ने भरोसा दिया कि टाल के किसानों की बेहतरी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। टाल का इलाका दलहन के उत्पादन के लिए मशहूर है और वहां से काफी मात्रा में दलहन की उत्पादन होती है और सरकार टाल इलाके से जल निकासी ही नहीं, पूरे टाल क्षेत्र के समेकित विकास की योजना पर काम ही नहीं कर रही है, उसका चरणबद्ध क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर चुकी है। धरोहर नदी के माध्यम से जो गंगा में अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था है, उसके लिए हम लोग बलगुदर में एंटी फ्लड स्लुइस गेट का निर्माण भी करा रहे हैं। बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस 7 फरवरी को मनाया जाएगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल होंगे। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सदन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समारोह में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल होंगे।
बिहार विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर 7 फरवरी को सेंट्रल हॉल में एक व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर नेवा द्वारा बनाए गए इस डिजिटल हाउस का शुभारंभ भी होना है। आपसे आग्रह है कि इस व्याख्यान कार्यक्रम में अवश्य आएं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सरकार टैक्सी सेवा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही, बल्कि सहकारी समितियां इस क्षेत्र में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी टैक्सी सेवा ड्राइवरों का समर्थन करेगी, उनकी आमदनी बढ़ाएगी और उनके लिए समृद्धि लाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी ड्राइवरों द्वारा अर्जित किराए पर कोई कमीशन नहीं लेगी। सारथी के अकाउंट से जो फिक्स चार्ज तय होगा भारत टैक्सी के द्वारा, उसके अलावे आपके पसीने की कमाई से 1% भी कमीशन भारत टैक्सी कभी नहीं काटेगी। इसका मतलब है आपकी समृद्धि बढ़ेगी। भारत टैक्सी का उद्देश्य भारत टैक्सी की पूंजी बढ़ाना नहीं है। भारत टैक्सी का उद्देश्य भारत टैक्सी के मालिक ऐसे मेरे सारथी भाइयों और सारथी दीदियों का मुनाफा बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने 2.5 करोड़ से अधिक मृतकों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य मृत व्यक्तियों के आधार डेटा के दुरुपयोग को रोकना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत में लगभग 134 करोड़ सक्रिय आधार धारक हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कार्यरत 178 कौशल विकास केंद्रों को अनियमितता बरतने के आरोप में काली सूची में डाल दिया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस मामले में 41 प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सिवान का जीरादेई राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि अगले 2 दिनों के दौरान औसत तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरियों गांव में पिछले दिनों हुए दोहरे हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पप्पू सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि पुलिस ने उसके 5 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। अररिया की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को 10 साल कारावास और 90,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरी दुनिया भारत का सामर्थ्य देख रही है और ग्लोबल साउथ में भारत की आवाज गंभीरता से सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार लगातार प्रगति कर रहा है। विधानसभा और विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित। और बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस 7 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।